ओके, तो बहुत सारे डिटेल्स हैं उस 3 मिनट 40 सेकंड के ग्लिम्स में। प्रॉपर टीजर भी नहीं बोला जा सकता, वो ग्लिम्स है प्रॉपर। तो उस 3 मिनट 40 सेकंड में इतना कुछ है कि हमें एक एक करके सबके बारे में बात करनी पड़ेगी, धीरे धीरे करके। तो इसलिए ये बनाया जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं उसी ग्लिम्स से ही। तो ये अपर शॉट है सीजीआई, फुल्ली सीजीआई वाराणसी का, वो भी 512 सीई का, यानी कि कॉमन एरा। वाराणसी जहाँ बस साधु लोग अपनी तपस्या वगैरह कर रहे हैं, यज्ञ चल रहा है। और शायद ये इंडिकेट किया जा रहा है कि इसी यज्ञ की वजह से ये जो एस्ट्रॉइड है वो धरती पे आएगा। लेकिन इसके बीच में अपना ही एक अलग समय चल रहा है, क्योंकि एस्ट्रॉइड आ रहा है 2027 कॉमन एरा में, और यज्ञ हो रहा है 512 कॉमन एरा में। तो शायद उसका इफेक्ट ना भी हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये भी हो सकता है कि इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि वाराणसी कितना पुराना है और कितने समय से है। और ये एस्टेरॉइड, जिसको एस्टेरॉइड संभवी कहा जा रहा है, तो संभवी एक तो माँ पार्वती का नाम है। दूसरा, अगर इस शब्द को डिफाइन किया जाए तो जो शिव के पास हो, शिव के करीब हो, वो संभवी, उसे भी संभवी कहा जाता है। और यहाँ पर इसका पहला जो एस्टेरॉइड का पत्थर है वो सीधा अंटार्कटिका में आके गिर रहा है, जिसका एक ग्लेशियर है बहुत फेमस, रॉस आइस सेल्फ, जिसको क्लाइम किया जा रहा है। हो सकता है कि ये कुंभ, जो पृथ्वीराज का कैरेक्टर हो, उसके जो आदमी लोग हैं, वो इसे किसी चीज के लिए, किसी खोज के लिए इसके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, और यहाँ से लोग गिर भी रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा लग रहा है। तुम साइज ही देख सकते हो यहाँ पर कंपैरिजन में ह्यूमन टू आइसबर्ग का। और बहुत बड़ा आइसबर्ग है। यहीं से इसी के नीचे एक और आइसबर्ग है नीचे में, और ये अपसाइड डाउन करके हमें दिखाया जा रहा है। क्योंकि अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ नीचे लोग गिर रहे हैं पानी के नीचे। तो हो सकता है उसी जो आइसबर्ग है उसके नीचे का ये हो। अब ये जो शिप ब्रेक डाउन हुआ है, वो बहुत ही अननेचुरल लग रहा है। चाहे जितना भी तूफान आ जाए, इस तरीके से 3 टुकड़ों में तो नहीं गिरेगा। यहाँ बस एक टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा है, ये तीसरा टुकड़ा है। यहाँ पर ज्यादा जूम करके सारी चीजें मैंने देख ली, लेकिन ऐसा सिग्निफिकेंट कोई चीज या सिंबल हमें नहीं मिलता जो कि ये इंडिकेट कर सके कि ये किसी पर्टिकुलर टाइप का शिप है। क्या ये पायरेट शिप है या फिर किसी राजा महाराजा का शिप है, ये इंडिकेट करने के लिए कोई पॉसिबल वे नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अफ्रीका में अम्बोसिस किलिमंजारो का माउंटेन है वहां पर, और यहाँ पर पैराशूट से शायद हो सकता है कि रुद्रा ही आ रहा हो, क्योंकि उसे एक एडवेंचरर के तौर पर दिखाया जा रहा है, जो आर्कियोलॉजिस्ट भी हो सकता है, जो कि अलग अलग जगह जा करके अपनी खोज करता है, पुरानी चीजों के ऊपर जांच पड़ताल करता है कि यहाँ पहले क्या था। तो बिल्कुल हम इसे इंडियाना जोन्स स्टाइल का बोल सकते हैं। यहाँ पर सारे हिप्पोज हैं जो एक बंदर के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और वो बंदर एक रस्सी को कैच करने की कोशिश कर रहा है, जिसका एंड जाता है यहाँ पर, जो कि एक बोट है। बोट के अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है उस रस्सी को पकड़े हुए। तो ये अगेन यहाँ पर रुद्रा का कैरेक्टर हो सकता है, हमारा मेन कैरेक्टर, हमारा आर्कियोलॉजिस्ट एडवेंचरर। और ये वनाचल, वनाचल एरिया को झारखंड और छत्तीसगढ़ ऐसे टाइप के एरियाज को बोला जाता है, आई एम नॉट श्योर। लेकिन ये जो मूर्ति है यहाँ पर, कुंभ के लोग ऐसे काले कपड़ों में, ऐसा मुझे लग रहा है कि कुंभ के लोग हो सकते हैं, जो कि भी यहाँ पर कुछ खोज करने आए हैं।
यहाँ बस हमें रुद्र का कैरेक्टर दिखता है, यहाँ बस हमें मंदाकिनी का कैरेक्टर देखने को मिलता है। मैंने अपने वीडियो में कह दिया था मंदाकिनी एक अप्सरा है, बल्कि मंदाकिनी गंगा माँ का ही एक दूसरा नाम है। और ये जो पूरी मूर्ति है वो मैंने माँ काली का कह दिया था, लेकिन पार्वती का ही, माँ पार्वती का ही एक दूसरा रूप है, माँ चिन्नामस्ता का, जिसकी एक अपनी अलग कहानी है। अ, जिसके हिसाब से ये जो रूप है माँ पार्वती का, उसका वही लोग पूजा पाठ कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं, जो कि बिल्कुल भी अपने मोह माया छोड़ चुके हैं। किसी भी तरीके का कोई भी लालच या फिर कोई अ, क्या बोलना चाहिए, एक फिजिकल वर्ड से कनेक्शन ना हो। क्योंकि इसके नीचे जो अ, मूर्ति देख रहे हो वो मुझे पहले लगा था कि शिव जी का होगा, लेकिन ये असल में कामदेव और एक और देवी हैं। उन वो दोनों बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में पकड़े गए थे, और पूरी कहानी मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बेसिकली अपने काम वासना पे कंट्रोल करने का एज अ सिंबल या फिर सिंबॉलिक वे में कहा जा सकता है। और यहाँ नीचे पे भी जो ये ग्रीन लाइट दिख रही है वो कोई साधु है जो तपस्या वगैरह कर रहा है। अगेन वही पूजा पाठ कर सकते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो, तो वो एक एंगल हो सकता है। यहाँ लंका को भी दिखाया जा रहा है जहाँ पर ये बजरंग बली हैं, लेकिन मेन बात यहाँ ये है कि इनकी पूंछ में, बजरंग बली की पूंछ में एक रथ जा रहा है। रथ में अ, रुद्र का कैरेक्टर है, उसके पीछे हम एक और व्हील चेयर टाइप का देख सकते हैं, यानी कि रुद्र और कुंभ जो है वो दोनों साथ में मिल करके काम करेंगे, फॉर वॉट एवर रीजन। क्योंकि हम बहुत बार ऐसा देख चुके हैं एस एस राजामौली के मूवीज में, चाहे मगधीरा हो, बाहुबली हो, ईगा हो, कि कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट में आकर के जो विलन है और जो हीरो है उन दोनों को साथ में मिल करके किसी तीसरे चीज के लिए फाइट करना पड़ता है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि बजरंग बली अपने पूंछ में ऐसे ही तो उनको चलने नहीं देंगे, बिना उनके परमिशन के वो ऐसे जा तो नहीं सकते। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने अलाउ किया अपने पूंछ में ऐसे रथ को ले जाने का। अब यहाँ बस जो थ्योरी निकल के आती है कि ये रुद्रा के गले में जो ये नेकलेस है, जो माला है, वो असल में किसी तरीके से कनेक्टेड है श्री राम जी से। क्योंकि एक टाइम पे ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि इस मूवी का नाम जेन 69 हो सकता है, क्योंकि रुद्रा को कहीं से कनेक्टेड दिखा रहे हैं भगवान राम के डिसेंडेंट से। उसके बाद यहाँ आगे हम पूरा एक वानरों का पिरामिड बना हुआ देख सकते हैं, जिसके ऊपर श्री राम खड़े हैं, और ये मोस्ट प्रोबेबली कुंभकर्ण ही है। क्योंकि पहली चीज, 10 सर नहीं दिखा जा रहा रावण के। उसके बाद किसी हथियार की जगह ये एक चट्टान को यूज कर रहे हैं हमला करने के लिए। और यहाँ पर थ्योरी ये भी निकल के आ रही है कि भगवान राम ने कुंभकर्ण को मारने से पहले उसके हाथ पैर अपने बाणों से काट दिए थे। इसके कारण हो सकता है कि कुंभकर्ण का जो डिसेंडेंट है वो है पृथ्वीराज का कैरेक्टर कुंभा। इस वजह से जिस तरीके से भगवान राम ने जब आशीर्वाद दिया था गिलहरी को, और उसके पूरे बॉडी में 3 स्ट्राइप्स बन गए थे, और उसका पूरा अभी तक चलता हुआ आ रहा है। अभी भी गिलहरियों के पीठ में 3 स्ट्राइप्स होते हैं, वैसे ही कुंभकर्ण के डिसेंडेंट्स में भी उनका ये जो किया था, उन्होंने हाथ पैर काट दिए थे, वो अभी भी चलते आ रहे हैं। इसलिए कुंभ
चल फिर नहीं सकता, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज है। और जैसा कि हम जानते हैं, कुंभकर्ण के दो बेटे थे, नाम मुझे याद नहीं है, और उससे ऐसे कनेक्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर बहुत लोग बोल रहे थे कि ये ब्रह्मास्त्र हो सकता है, लेकिन कुंभकर्ण को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र नहीं बल्कि इंद्रास्त्र का यूज किया गया था। वयावस्त्र, उसका यूज किया गया था श्री राम ने। इनको मारने के लिए। और यहाँ पर ये लाइव मतलब करंट एरा का 2027 का समय हो सकता है, जहाँ बस किसी को रिवाइव किया जा सकता है, या फिर यहाँ बस जो भगवान राम का अस्त्र था उसका यूज यहाँ पर हो रहा है। और अगेन हमारी ये डिसेंडेंट। अब इस त्रिशूल का भी सिग्निफिकेंट कुछ अलग हो सकता है ये ब्रह्मास्त्र का नया फॉर्म हो, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को कई फॉर्म में यूज किया जा सकता है। बेसिकली ब्रह्मास्त्र एक तरीके का मंत्र बोल लो, जिसको बोलने से किसी भी अस्त्र में उस ब्रह्मास्त्र का पावर आ सकता है। और अगेन यहाँ पर डिसेंडेंट दिखाया जा सकता है। और यहाँ पर जो मंदाग्नि का कैरेक्टर है वो सेम उसी मूर्ति, जो गुफा के अंदर जो मूर्ति थी उसी के पास वाला ये पूरा पोस्टर है। और यहाँ पर हम अगेन वो जो हमारे कुंभ के आदमी वगैरह हैं, उसको देख सकते हैं। और टाइम ट्रेवल का यहाँ इसलिए बात आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ही इन्होंने ग्लोब ट्रोटर के साथ टाइम ट्रोटर भी लिख दिया है, यानी कि वो समय में भी ट्रेवल कर सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन हैशटैग। और इसके साथ ही कुंभा का जो है वो यहाँ पर जो गाड़ी है उसको रिवर्स में दिखाया गया है, जो नंबर प्लेट है वो रिवर्स में है। तो इस वजह से समय का भी बहुत कुछ दिखाया जा सकता है, कि ऐसा सुनने में समझने में तो लग रहा है कम से कम। शायद हो सकता है, शायद नहीं, वी नेवर नो। बस थ्योरीज हैं, थ्योरीज में बहुत कुछ अंदाजा ही लगाया जा रहा है, तो लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन मजा आ रहा है। एस एस राजामौली ने कुछ तगड़ी चीज बनाई है, ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है, जिसका बात करते नहीं थक रहे। तो यप, बहुत कुछ लग रहा है। बाकी तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोच रहे हो? बाकी मिलते हैं और कुछ आइडिया आता है तो बढ़िया से। चलो।